करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? बाजार बहुत भागा तो मैंने कुछ शॉर्ट किए थे आज, उनके अगेंस्ट के लॉन्ग नहीं कर पाया, बट ठीक है। कुछ शेयरों में लगातार बिकवाली कर रहा हूँ, कुछ जो अंडर शेयर्स हैं उनको ख़रीद रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में ख़रीद रहा हूँ, कैश का अरेंजमेंट कर रहा हूँ डेट फंड बेच के। तो पूरी रणनीति के हिसाब से चल रहा हूँ। और मुझे पर्सनली लगता है कि 2020 के बाद वो कोविड की जो गिरावट आई थी, उसके बाद लगातार वन वे ही तेज़ी आई है। इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आई, एक तरफा गिरावट कभी नहीं आई। मुझे लगता है कि इस राउंड में बाज़ार थोड़ा लंबे पीरियड तक डाउन जाएगा। कारण मैंने बताया, देखो यार, बाज़ार ना एक साइकिल होता है हर चीज़ का। होता क्या है कि हम लोग उस साइकिल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, पर वो साइकिल अपना काम करके आता है। और ये जो मार्केट को चलाने वाले लोग होते हैं, ये बहुत प्लान्ड और शातिर लोग होते हैं। ये स्क्रिप्ट जो है कई महीने पहले लिख देते हैं और उसके हिसाब से चीज़ों को अरेंज करते हैं, माहौल को मॉडिफाई भी करते हैं। कुछ चीज़ें इनको अंदाज़ा होती है ऐसी होंगी, और उन सब का लाभ उठाते हुए ये एक जो है डाउनवर्ड साइकिल पूरा करते हैं। बाज़ार के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटी तो ऑपरेट करता ही है। जितनी जल्दी आप ये मान लें उतना अच्छा है। तो लेकिन अब आप कहेंगे, कोई बच्चे पूछते हैं, आपको लगता है बाज़ार पक्का गिर जाएगा तो आप अभी क्यों खरीद रहे हैं? जब पूरा गिर जाए तब खरीद लीजिएगा। तो हर चीज़ को ना प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हो ना। मान लो मैंने बाज़ार के गिरने की प्रोबेबिलिटी मेरे मन में है 80% और 20% है बाज़ार शायद ना गिरे, तो फिर मैं 20% जो प्रोबेबिलिटी बाज़ार शायद ना गिरे, उतना माल तो एक्यूमुलेट करूँगा ही ना। और 80% मुझे लग रहा है, तो जो मेरा टारगेट है उसका 80% छोड़ दूंगा कि भाई गिरे रेटों पे उठाऊंगा। अब बताओ इसमें क्या कमी है? नहीं, कमेंट में बताओ क्या कमी है। यही तो रणनीति है। मैं कोई बार बार बोलता हूँ नॉस्ट्रेडमस थोड़ी हूँ, नॉस्ट्रेडमस की मैंने देखा हुआ भविष्य ऐसे होगा। मैं कोई ज्योतिषी थोड़ी हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हूँ। और मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता सकता। मेरा तो एक ही गुरु है, वो है प्रभु, भगवान गुरु है, जय श्री कृष्ण। वो ही मेरे गुरु हैं, वो ही मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि भाई चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पैटर्न्स को देख रहा हूँ और एक फिलॉसफी के हिसाब से काम कर रहा हूँ। अब उसमें त्रुटि भी हो जाती है, कई बारी हालात भी बदल जाते हैं, चीज़ें भी बदल जाती हैं, लेकिन मोटा मोटा जो है रणनीति तैयार है, उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई 4 साल की तेज़ी के बाद 4 साल का 25% करो। 2020 और 2024 भी ख़त्म ही हो गया। मंदी 2020 के बिगिनिंग में शुरू हुई थी, अब 2024 भी ख़त्म हो रहा है। 5 साल हो जाते हैं। 10 साल में तुम कहते हैं बड़ा मेजर करेक्शन जिसे कहते हैं ना, हाई तो वाला डीप करेक्शन आ जाता है। मेजर गलत बोल के डीप। अब माइनर तो छोटे छोटे रनिंग करेक्शन आते रहे, उसमें माइनर भी छुप गया, अब ये माइनर से ऊपर हो गया है। तो इसको मेजर बनना चाहिए कम से कम, डीप ना भी बने तो। मेजर के बाद डीप भी बन जाए तो कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होगी। आपको हो ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेजर तो ये उसको बनना चाहिए। और वैसे भी देखो यार, पिछले राउंड में F5 का जो पोर्टफोलियो है, मैं अपनी कॉमन सेंस से कह रहा हूँ, मार्केट अगर 15,000 से भागा था, 26,000 चला गया था। और वो तो श्रूड होते हैं। 18 से किलो 26 चला गया था, और वो तो श्रूड होते हैं, श्रूड तगड़े। उनका पोर्टफोलियो कम से कम 50% बढ़ गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप गलत करें तो कमेंट में लिखिए। 50 नहीं तो 40 बढ़ गया होगा। तो एक आदमी का पोर्टफोलियो 40% बढ़ गया, तो वो उसका 5%, 7%, मैं कहता हूँ 10% माल बेच दे तो भी क्या दिक्कत है। 30% बढ़े हुए तो पोर्टफोलियो खड़ा ही है। और अभी तो उन्होंने 2% माल बेचा है, और तुम्हें लगता है वो नीचे के रेट पे बेच रहे हैं। वो नीचे के रेट पे नहीं बेचते हैं। वो जब मन बना लेते हैं ना, ऊपर ही बहुत सारे फ्यूचर काट देते हैं।
और फिर क्या करते हैं, बाजार गिरते फ्यूचर, जैसे समझो मैं बताता हूँ, जैसे कोई शेयर 100 रुपये का है और उन्होंने 100 रुपये का फ्यूचर काट दिए, 100 रुपये के फ्यूचर काट दिए। अब उनको प्रॉफिट कब होगा, बाजार गिरे तो कैश सेगमेंट में बेचना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। अब गिरते गिरते कैश सेगमेंट में बेचते बेचते वो 60 पे आ गया माल, 60 के रेट पे आ गया। अब 60 के रेट पे वो क्या करते हैं, फ्यूचर खरीदते हैं, फ्यूचर खरीद लेते हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि उनका माल जो उनको देखो 100 पे बेचा, 60 पे खरीदा, 40 रुपए का वो प्रॉफिट हो गया। और वो 100 से कैश बेचते 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 60 पे ले आए, तो उन्होंने 60 पे थोड़ी सारा माल बेचा है, 100 से लेकर 60 के बीच बेचा है। अगर जितना उन्होंने फ्यूचर प्लस किया तो उतना माल बेचते बेचते जब वो 60 पे आया तो उनका सारा माल बिक गया, तो वहां उन्होंने फ्यूचर काटे और नीचे में फ्यूचर प्लस कर लिए, तो फ्यूचर पे 40 बचे और उन्होंने माल 100 से बेचा था 60 तक, एवरेज ले लो 80 का उनका कैश भी का, 40 का प्रॉफिट फ्यूचर में आ गया, तो उनका तो 120 का माल बिक गया ना। अब ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जबकि शेयर पहुंचा 100 पे था, यानी 100 पे माल बेचना चाहते थे, बिक 120 का आ गया। जरा समझिए कैसे, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब वीडियो लंबी हो जाती है इस चक्कर में। भाई 100 पे उन्होंने फ्यूचर काटा और 100 पे वो शेयर जो है बेचना शुरू कर देते हैं, बेचते जाते हैं, जितने फ्यूचर मतलब उन्होंने 1 करोड़ शेयर काट दिए 100 रुपये पे फ्यूचर में माइनस कर दिया। अब वो 1 करोड़ अगर शेयर बेचेगा ना धीरे धीरे, तो शेयर का भाव 100 से 60 आ जाएगा, इतनी बड़ी डिलीवरी छोड़ेंगे जब वो, तो बेचते रहते हैं धीरे धीरे, FIs उठाते रहते हैं, बेचते रहते 60 का भाव आ गया। तो 100 रुपये से बेचते बेचते 60 तक उनका माल कटा ना, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल तो उनकी 80 आ गई ना, लगभग कह रहा हूँ 60 और 100 का एवरेज ले लो, 80 आ गए। जब वो 60 आ गया तब उन्होंने फ्यूचर स्क्वायर ऑफ कर दिए, तो 60 और 80 और 40 का प्रॉफिट, तो 120 का माल बिक गया। मैं कहता हूँ 120 का नहीं बिका, 115 का बिक गया। मैं कहता हूँ साला 115 का नहीं बिका, 110 का बिक गया। बिक तो ऊपर के रेट पे गया, जबकि शेयर तो 100 रुपये के भाव पे गया था। तो ये जो उनके पास ताकत है उसके जरिए चलते हैं, फिर बीच में मार्केट अप करते हैं, फिर वहां भी बीच में भी कमाते हैं, बीच में जैसे बाजार भगाया, तो वो भी वेरिएशंस लाते हैं ये लोग। बहुत ताकतवर आदमी है यार ये। तो अपने पोर्टफोलियो का अगर ये 5 से 7% बेच भी दे, मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नेट चेक करो, पिछले साल भी इन्होंने बेचा है, पिछले ईयरली निकाला था डेटा कहीं मैंने, एक बार डाल के देखो, FIs ईयरली सेल इन कैश सेगमेंट, FIs ईयरली सेल परचेज इन कैश सेगमेंट। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं उस दिन निकाल दिया, हर साल बेच रहे हैं मोटा मोटा। एक्चुअली आप समझ नहीं रहे ना, आपको लगता है बेच के इनका पैसा हो गया ख़त्म। अरे पैसा कहाँ ख़त्म हुआ, इनके पास तो बहुत पैसा है ना यार। ये देखो मैं आपको डेटा देखता हूँ, मनी कंट्रोल पे दिखा रहा है ये मुझे, अगर मिल जाता है तो वहीं से, हाँ मिल गया। कैश सेगमेंट है, ईयरली में बताता हूँ। अब जरा सुनना ध्यान से, आप पागल हो जाएंगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा। ऐसा भी होता है सर? सुनो, 2019 में इन्होंने 40,000 के करीब का माल प्लस किया, FIs का बता रहा हूं मैं, ठीक है। 2020 में 65,000 का माल प्लस किया, ये तो 2020 तो गिरा हुआ था, उसका बाजार भागा तो 2021 में 91,000 का बेच गए, 2022 में 2,78,000 का बेच गए। 8,000 करोड़ है ये, मतलब 91,000 से ज़्यादा, 91,626 करोड़ का बेचा 21 में। 22 में 2,78,429 करोड़ का बेच दिया, 23 में 16,325 करोड़ का बेचा, और 24 में 2,87,234.77 करोड़ का माल बेचा। हर साल ही बेच रहे हैं, आप समझ नहीं रहे ना। इनका पोर्टफोलियो हर साल अगर 15% बढ़ जाता है, तो ये आधा 1-1.5% माल बेचते हैं, तो भी तो इनकी वैल्यू पोर्टफोलियो की बढ़ी रही। मैडम मेरी बात समझ में आ रही है, मैं ठीक बोल रहा हूँ? भाई इनका पोर्टफोलियो 100 रुपये का है, वो बढ़ गया 15% से 115 हो गया, इन्होंने उसका 2% भी नहीं, 2 से कम बेच दिया, 2 का, तो 113 का तो पोर्टफोलियो रह गया। और घर भी तो पैसे लेके जाएंगे, नहीं मेरी बात समझे? तो ये हमें लगता है, अगर मैं पिछले 2015 से बात करूं तो 2015, 2016, 2017, 2018 सब में इन्होंने माल बेचा है। सिर्फ 2019, 2020 में इन्होंने पकड़ा है। 2019, 2020 में भारी गिरावट हुई थी। अब 2019 का ईयरली डेटा है ना, तो लास्ट में पकड़ लिया हुआ जब गिरावटें आई नहीं शुरू हो गई थी। उससे पहले 2012, 13, 14 में इन्होंने माल खरीदा है नेट में।
अब ये बहुत समय से बेच ही रहे जब इंडियन मार्केट्स ने परफॉर्म किया। तो इस साल अगर ये और मतलब मैं कहता हूँ 2025 मिलाकर ये 2.5 लाख करोड़ का माल और बेच दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर इनका बिका कितना, 4-5% माल बिक गया और इनका तो ऊपर के रेट पे बिका है हाईएस्ट पे, फिर नीचे में खरीद लेंगे एक बार, जब खरीदना शुरू करेंगे फिर 2-3 साल खरीद लेंगे। तो भैया ये सीधी रणनीति है, आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही है मैं नहीं कह सकता। तो इसलिए मुझे लगता है ये गिरावट बढ़ी है, बाजार बहुत भागा है, एफआईज की नीयत बदल गई है और वो माल काटेंगे। ऊपर से ट्रंप जो है वो अमेरिका फर्स्ट बात कर रहा है, अमेरिका फर्स्ट। अब अमेरिका फर्स्ट होगा तो फिर अमेरिका में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। डॉलर देखो कितना स्ट्रांग हो गया। तो ये सब बातों के ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है बाजार में एक लंबे पीरियड की गिरावट है। हालांकि मैं गलत तो हो ही सकता हूँ 100%, मैंने ये डिस्क्लेमर तो आपको दे दिया। अब देखो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, आपको डेटा से भी समझ में आएगा। देखो आज